हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 17.2 को। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक कौन सा है? वो हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ है क्या। तो बच्चों, सेट थ्योरी में डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए डी मॉर्गन लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, दो स्टेटमेंट्स हैं या उसकी दो कंडीशंस है। हम क्या करेंगे, उन दोनों स्टेटमेंट्स को या उन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करेंगे या उनको वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों, आपको डी मॉर्गन्स लॉ की कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए आपके पास तीन सेट्स का होना लाजमी है। एक आपके पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, बाकी आप कोई भी दो सेट्स ले लें। लेट सपोज आप ए और बी ले रहे हैं या एक्स और वाई ले रहे हैं या और कुछ भी दो सेट्स ले रहे हैं। तो जो आप वो दो सेट्स लेंगे वो ऑलरेडी सबसेट होना चाहिए किसके, उस यूनिवर्सल सेट के या यू सेट के। मतलब उन दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हो वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो किसमें, उस यूनिवर्सल सेट्स में। तो अगर आपके पास ये तीनों सेट्स होंगे तो फिर ही आप डी मॉर्गन लॉ की जो स्टेटमेंट्स हैं या उनकी जो कंडीशंस है ना दो, उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं या उनको आप साबित कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए सबसे पहले नंबर वन स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे या उसको वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों, नंबर वन स्टेटमेंट हमारी क्या है? नंबर वन स्टेटमेंट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और वो बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड्स का जो हमारा रिजल्ट है ना वो सेम आएगा या इक्वल आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे तीनों सेट्स हैं यू, ए और बी, ये तीनों सेट्स जो है ना इस डी मॉर्गन लॉ को होल्ड कर रहे हैं या उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बच्चों, अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, सबसे पहले ए यूनियन बी है। मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट का हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा उसकी कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस यू सेट से। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या, ए यूनियन बी। तो बच्चों, आप देखिए यहां पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और ए सेट में कौन सा एलिमेंट है, 1 3 5 7 और 9। और उसके बाद क्या है, यहां पर यू की या यूनियन की सिंबल है तो वो लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर बी सेट है तो क्या करेंगे, बी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और उसमें कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 8 और 10। तो बच्चों, हमें ऑलरेडी पता है कि यूनियन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं ना उन सारे एलिमेंट्स को उठाकर एक ही सेट में लिखते हैं और वो हमें उनकी क्या मिलती है, यूनियन मिलती है। तो बच्चों, हमें ए यूनियन बी क्या मिलेगी, 1 से लेकर कहां तक, 10 तक। क्योंकि आप देखिए ए सेट में हमारे 1 से लेकर 9 तक हमारे ऑड नंबर्स हैं और बी सेट में 2 से लेकर 10 तक हमारे सारे इवन नंबर्स हैं। तो इन दोनों की यूनियन क्या मिलेगी, 1 से लेकर 10 तक हम इन दोनों की यूनियन मिलेगी। तो बच्चों, हमने ए यूनियन बी सोल्व कर लिए। अब क्या करेंगे, इस ए यूनियन बी की होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बच्चों, आइए सोल्व करते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके बराबर होगी, u माइनस ए यूनियन बी की। तो बच्चों, आप देखिए यहां पर सबसे पहले u सेट या यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस u सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और u सेट में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 से लेकर कहां तक, 10 तक। तो बच्चों, उसके बाद क्या है, यहां पर ये डिफरेंस की साइन है या कॉम्प्लीमेंट की साइन है। और उसके बाद क्या है, ए यूनियन बी है और हमने ऑलरेडी यहां पर ए यूनियन बी को सॉल्व किया है। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे और उसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 से लेकर कहां तक, 10 तक। तो बच्चों, हमें ऑलरेडी पता है कि हम कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैंसिल करते हैं या उनको हम छोड़ देते हैं। तो आप देखिए दोनों में सेम एलिमेंट कौन से, तो दोनों में 1 से लेकर 10 तक दोनों में सेम ही एलिमेंट्स है। तो क्या करेंगे, इनको हम कैंसिल कर देंगे। तो अगर दोनों सेट्स में सेम या सारे एलिमेंट को कैंसिल कर दें तो इसमें कौन से एलिमेंट रहे, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहा। तो हमें जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मिली है ना, ये हमें क्या मिली है, नल सेट मिली है। तो बच्चों, ये हमें क्या मिली है,
ये हमें लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट मिला है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या मिली हमें? नल सेट या खाली सेट हमें मिला है। तो बच्चों अगर इस राइट हैंड साइड में हमें खाली सेट या नल सेट मिला तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे तीनों सेट से U, A और B इस डी मॉर्गन लॉ को होल्ड करते हैं या उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो बच्चों आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों हमें तो सिर्फ A सेट और B सेट गिवन है, उसकी कॉम्प्लीमेंट तो गिवन ही नहीं है, तो उसकी इंटरसेक्शन हम किस तरह से करें? तो बच्चों अब क्या करेंगे? सबसे पहले A सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके बाद B सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फिर हमें उन दोनों का जो भी रिजल्ट मिलेगा ना, उसकी क्या करेंगे? आपस में इंटरसेक्शन करेंगे। तो बच्चों आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या? A कॉम्प्लीमेंट, और A कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी? U माइनस A के बराबर होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जिस सेट की हमें कॉम्प्लीमेंट निकालनी होती है ना, उस सेट के एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालते हैं। किससे? उस U सेट से या यूनिवर्सल सेट से। तो यहाँ पर सबसे पहले U सेट लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? U सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे और उसमें कौन सा एलिमेंट है? 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक। और उसके बाद क्या है? यहाँ पर डिफरेंस की साइन है। और उसके बाद क्या है? यहाँ पर A सेट है, तो क्या करेंगे? A सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे और A सेट के एलिमेंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है 1, 3, 5, 7 और 9। तो बच्चों सेम वही सेम एलिमेंट को कैंसिल करना है। बाकी जो इस U सेट में एलिमेंट्स रहेंगे वो ही हमारी क्या होगी? उस गिवन सेट की कॉम्प्लीमेंट होगी। तो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स जो है ना, वो हमारे 1 से लेकर 9 तक हमारे सारे ऑड नंबर से। अगर U सेट में 1 से लेकर 9 तक हमारे सारे जो ऑड नंबर है उनको हम कैंसिल कर दें, तो आप देखिए U सेट में कौन से एलिमेंट है? तो U सेट में हमारे एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 10। तो U सेट में जो हमें एलिमेंट्स मिले हैं ना 2 से लेकर 10 तक, और यही हमारी क्या है? हमें A कॉम्प्लीमेंट मिली है। तो बच्चों अब क्या करेंगे? इसी तरह से हम B सेट की कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट की क्या करेंगे? आपस में इंटरसेक्शन करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्या? B कॉम्प्लीमेंट। तो B कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता है B कॉम्प्लीमेंट बराबर है U माइनस B के। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले U सेट है, तो क्या करेंगे? U सेट के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे और U सेट में कौन सा एलिमेंट है? 1, 2, 3 अप टू 10 तक। और उसके बाद क्या? डिफरेंस की साइन। उसके बाद यहाँ पर B सेट है, तो हम क्या करेंगे? ये B सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। तो अगर ये 20 सेट के सारे एलिमेंट को मैं कैंसिल कर दूं या इनको मैं खत्म कर दूं इस U सेट से, तो U सेट में जो हमारे एलिमेंट्स रहेंगे ना, वो 1 से लेकर 9 तक हमारे सारे ऑड नंबर्स रहेंगे, क्योंकि 20 सेट में हमारे कौन से एलिमेंट थे? 2 से लेकर 10 तक जो हमारे सारे इवन नंबर्स थे। तो दोनों सेट्स में जो हमारे इवन नंबर्स थे ना, उनको मैंने कैंसिल कर दिया है या उनको मैंने खत्म कर दिया है। बाकी U सेट में कौन से एलिमेंट है? 1 से लेकर 9 तक जो हमारे सारे ऑड नंबर्स है। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है? ये हमें मिली है B कॉम्प्लीमेंट। कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 9 तक जो हमारे सारे ऑड नंबर्स है। तो बच्चों अब हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट भी है और हमने पहले से A कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिए। तो बच्चों अब क्या करेंगे? A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट की आपस में इंटरसेक्शन करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इनकी इंटरसेक्शन। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को लिखेंगे और उसमें कौन सा एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8 और 10। और उसके बाद क्या है? यहाँ पर इंटरसेक्शन की साइन है। और उसके बाद क्या है? यहाँ पर B कॉम्प्लीमेंट है और B कॉम्प्लीमेंट तो अभी हमने फाइंड किया और उसमें कौन सा एलिमेंट है? 1, 3, 5, 7 और 9। तो बच्चों हमें पहले से पता है कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं। तो आप देखिए दोनों में सेम या कॉमन कोई एलिमेंट है, तो दोनों में सेम या कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या मिली है? ये नल सेट मिली है। और ये हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है। तो बच्चों आप देखिए इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को, क्या दोनों सेम है? तो आप देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड भी हमें नल सेट मिली है और हमें राइट हैंड साइड में क्या मिली है? नल सेट मिली है।
तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे तीनों सेट से ना U, A और B, इस डी मॉर्गन लॉ की जो पहली स्टेटमेंट है ना उसको होल्ड करते हैं या उसको वेरीफाई करते हैं, या हम कह सकते हैं कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है किसके, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। तो बच्चों इस तरह से हमने डी मॉर्गन लॉ की जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसको हमने सॉल्व किया या उसको हमने प्रूव किया है। तो अब क्या करेंगे, इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे या उसको हम प्रूव करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो बच्चों फिर से वही सेकंड स्टेटमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर रिजल्ट सेम मिला तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी साइड है वो इस साइड के बराबर है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या है, A इंटरसेक्शन B है। मतलब सबसे पहले हम A सेट की और B सेट की इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे और उस इंटरसेक्शन का हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा ना उसकी हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे उस U सेट से या उस यूनिवर्सल सेट से। तो आप देखिए A इंटरसेक्शन B, यहाँ पर सबसे पहले A सेट लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले A सेट के एलिमेंट्स को आपको लिखना है। तो A सेट में कौन सा एलिमेंट है, 1, 3, 5, 7 और 9, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन की साइन है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर B सेट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, B सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे और उसमें एलिमेंट्स हमारे 2, 4, 6, 8 और 10। तो बच्चों इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम लिखते हैं। तो आप देखिए दोनों सेट्स में कोई सेम या कोई कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों में कोई भी सेम या कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो हमें जो मिली है A इंटरसेक्शन B, क्या मिली, हमें नल सेट मिली है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस A इंटरसेक्शन B की क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे किससे, इस U सेट से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी U माइनस A इंटरसेक्शन B के। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा सेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने U सेट लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, U सेट के एलिमेंट को सबसे पहले लिखेंगे, और U सेट में सबसे पहले कौन से एलिमेंट है, और U सेट में हमारे एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक, 10 तक। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये डिफरेंस की साइन है, और उसके बाद क्या है, A इंटरसेक्शन B है। तो आप देखिए A इंटरसेक्शन B हमें क्या मिली है, तो A इंटरसेक्शन B हमें मिली थी नल सेट। तो क्या करेंगे, यहाँ पर नल सेट लिखेंगे। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना उनको हम कैंसिल करते हैं या उनको हम नहीं लिखते। तो आप देखिए दोनों सेट में सेम या कॉमन एलिमेंट है, तो दोनों सेट्स में कोई भी सेम या कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि हमें A इंटरसेक्शन B क्या मिली थी, नल सेट मिली थी। मतलब नल सेट है तो इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो दोनों में कैसे कोई कॉमन या सेम एलिमेंट होगा। तो हमें जो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगी ना वो में क्या मिलेगी, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक, 10 तक मिलेगी। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, ये हमें A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट मिली है, या ये हमें मिली है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों अगर हमें राइट हैंड साइड यही मिली तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट वो बराबर होगी किसके, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों हमें तो सिर्फ A सेट और B सेट गिवन है, उन दोनों सेट्स की कॉम्प्लीमेंट तो गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे उन दोनों की यूनियन करें। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले A सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके बाद B सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उन दोनों कॉम्प्लीमेंट का हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा ना फिर क्या करेंगे, उन दोनों के आपस में यूनियन कर देंगे। तो बच्चों आइए राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम निकालते हैं A सेट की कॉम्प्लीमेंट, और A कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी, U माइनस A के बराबर होगी। तो बच्चों आप देखिए A कॉम्प्लीमेंट बराबर है U माइनस A के, और यहाँ पर सबसे पहले U सेट लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम U सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और U सेट में कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। और उसके बाद क्या है,
यहाँ पर डिफरेंस की साइन है तो वो लिखेंगे, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ए सेट है तो हम क्या करेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और ए सेट में एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना उनको हम कैंसिल करते हैं या उनको हम छोड़ देते हैं। बाकी जो इस यू सेट में एलिमेंट्स रहेंगे वही हमारी क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट होगी। तो बच्चों आप देखिए ए सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, 1 से लेकर 9 तक जो हमारे सारे ऑड नंबर्स हैं। तो क्या होगा, जो यू सेट में हमारे सारे ऑड नंबर्स है ना वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 3 5 7 और 9 कैंसिल। तो बाकी इस यू सेट में कौन से एलिमेंट रहेंगे, 2 से लेकर 10 तक जो हमारे सारे इवन नंबर्स हैं वो हमारे क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट होगी। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिली है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिली है 2 4 6 8 और 10 मिली है। तो बच्चों ये हमें मिल गई है ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसी तरह से फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो आइए फाइंड करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी, u माइनस बी के। अगर a कॉम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस ए के, तो b कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी, u माइनस बी के बराबर होगी। तो बच्चों आप देखिए यहां पर सबसे पहले u सेट लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, u सेट के एलिमेंट्स को हम सबसे पहले लिखेंगे। और u सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 से लेकर कहां तक, हमारे 10 तक जो पहले 10 नंबर है वो हमारे एलिमेंट्स हैं u सेट में। और उसके बाद डिफरेंस की साइन, और उसके बाद कौन सा सेट है, बी सेट है। तो क्या करेंगे, ये बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। तो बच्चों हमें पता है कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सेम या जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना उनको हम कैंसिल करते हैं या उनको हम नहीं लिखते हैं। तो बच्चों आप देखिए अब बी सेट में हमारे कौन से एलिमेंट है, 2 से लेकर 10 तक जो हमारे सारे इवन नंबर्स हैं ना वो एलिमेंट है बी सेट में। तो यूनिवर्सल सेट में जो 2 से लेकर 10 तक जो हमारे सारे इवन नंबर्स होंगे वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 2 4 6 8 और 10 कैंसिल। बाकी हमारे इस सेट में एलिमेंट कौन से रहेंगे, 1 से लेकर 9 तक जो हमारे सारे ऑड नंबर्स हैं ना वो हमें क्या मिलेगी, बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगी। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिली, 1 3 5 7 और 9 मिली। तो बच्चों अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल चुकी है और हमने ए कॉम्प्लीमेंट तो पहले ही फाइंड की है। तो अब क्या करेंगे, इस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की क्या करेंगे, आपस में यूनियन करेंगे। तो बच्चों आइए इनकी यूनियन फाइंड करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों आप देखिए यहां पर सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को सबसे पहले लिखेंगे। और ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 8 और 10। और उसके बाद क्या है, यहां पर यूनियन की साइन है, और उसके बाद कौन सा सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9। तो बच्चों हमें पता है कि यूनियन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में सारे एलिमेंट होते हैं ना उनको उठाकर हम एक ही सेट में लिखते हैं और वो हमें उन दोनों सेट्स की यूनियन मिलती है। तो बच्चों आप देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिलेगी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगी 1 2 3 से लेकर कहां तक, 10 तक। तो बच्चों ये हमें क्या मिली है, ये हमें मिली है राइट हैंड साइड। तो बच्चों आप देखिए इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को, क्या दोनों सेम है, जी हाँ बिल्कुल दोनों सेम ही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 से लेकर कहां तक, 10 तक। और हमारे राइट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 से लेकर कहां तक, 10 तक। मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे तीनों सेट्स हैं यू ए और बी, इस डी मॉर्गन लॉ की जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई करते हैं या उसको प्रूफ करते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है उसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, वो बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो बच्चों इस तरह से हमने डी मॉर्गन लॉ की सेकंड स्टेटमेंट और इस फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने प्रूफ किया है या उसको हमने वेरीफाई किया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि डी मॉर्गन लॉ के जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।